जय श्री विट्ठल जी महाराज। क्या आप जानते हैं कि श्री हरि विट्ठल जी कौन हैं और उनका नाम विट्ठल ही क्यों पड़ा? आइए जानते हैं इस कथा में। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विट्ठल कौन है और क्या है उनकी कथा, आइए जानते हैं। पंढरपुर में भगवान विट्ठल का प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ की महापूजा देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं। कौन है श्री हरि विट्ठल और कहाँ है उनका मंदिर? आओ जानते हैं श्री हरि विट्ठल कौन है और क्या उनकी कथा है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण श्री हरि विट्ठल रूप में विराजमान है और उनके साथ लक्ष्मी अवतार माता रुक्मिणी जी की भी पूजा होती है। 6वीं सदी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। माता पिता के भक्त होने के पीछे की लंबी कथा है। एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें घोर पछतावा हुआ और वे माता पिता की भी भक्ति में लीन हो गए। साथ ही वे श्री कृष्ण की भी भक्ति करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे और उनकी पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातःकाल आपको प्रतीक्षा करना होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रियता हो चली। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वारा की और देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। आइए जानते हैं पुंडलिक की कथा। प्राचीन काल में वर्तमान महाराष्ट्र में दंडीवन नामक स्थान पर जानुदेव और सत्यवती नामक एक धर्मपरायण दंपत्ति रहती थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पुंडलिक। वह बहुत ही बुद्धिमान बालक था और अपने माता पिता की तरह ही धर्मपरायण भी था। वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। वह अपने माता पिता से भी बहुत प्रेम करता था। जब पुंडलिक विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह एक योग्य कन्या के साथ कर दिया। विवाह के बाद पुंडलिक का अपने माता पिता के प्रति व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा और उनका अनादर करने लगा। वह उनसे घर के सारे काम करने की अपेक्षा करता था, जबकि उसकी पत्नी भी उसके कामों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहती थी, या यूँ कहें कि उसका पक्ष लेती थी। जब वृद्ध दंपत्ति घर में मेहनत मजदूरी करते थे, तब वह जीवन का आनंद लेती थी। पुंडलिक भी श्री कृष्ण को पूरी तरह भूल गया था। माता पिता बहुत परेशान और निराश हो गए। उन्होंने पवित्र नगरी काशी जाकर अपना शेष जीवन वहीं बिताने का निश्चय किया। वे जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुंडलिक और उसकी पत्नी को इसकी खबर मिल गई।
पुंडलिक की पत्नी बोली, तुम्हारे माता पिता काशी जाकर चैन से क्यों रहेंगे? अगर तुम्हारी माँ चली गई तो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम कौन करेगा? और तुम्हारे पिता जो छोटे मोटे काम करते हैं वो कौन करेगा? पुंडलिक ने सहमति में सिर हिलाया। वह उन्हें जाने से नहीं रोक सका। उसने कुछ देर सोचा और कहा, तुम सही कह रही हो प्रिय। हम एक काम करेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे और फिर वे भी हमारे साथ वापस आने को मजबूर हो जाएंगे। अपना सामान भी पैक कर लो। लेकिन मैं इतनी लंबी दूरी पैदल नहीं चल पाऊंगी और तुम्हारे माता पिता हमारे घोड़े पर सवार होंगे। पुंडलिक की पत्नी ने शिकायत भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो प्रिय, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ, उन्हें पैदल चलने दो। वे कठिन जीवन के आदी हैं, पुंडलिक ने कहा। इसलिए वे दोनों उसके माता पिता के साथ दौरे पर निकल पड़े। जहाँ पुंडलिक के माता पिता नंगे पांव उस कठोर रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, वहीं पुंडलिक और उसकी पत्नी बिना किसी पछतावे के खुशी खुशी घोड़े पर सवार हो रहे थे। समूह के बाकी सदस्य उसके व्यवहार से हैरान थे, लेकिन किसी भी हिम्मत नहीं हुई कि पुंडलिक से बात करे, क्योंकि वह बहुत घमंडी हो गया था और दूसरों के लिए उसके मन में बस कटु शब्द ही थे। उन दिनों चूंकि लोग पैदल, घोड़े या गाड़ी पर सवार होकर तीर्थ यात्रा करते थे, इसलिए वे रात के लिए सार्वजनिक विश्राम स्थलों पर या कभी कभी ऋषियों द्वारा संचालित आश्रमों में रुकते थे। कभी कभी वे एक स्थान पर कुछ दिन रुकते और फिर आगे बढ़ते। इस प्रकार कई दिनों की यात्रा के बाद पुंडलिक के परिवार सहित भक्तों का समूह काशी पहुंचा। उन्होंने दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया और शीघ्र ही उनके लौटने का समय हो गया। पूरी यात्रा के दौरान पुंडलिक और उसकी पत्नी ने उसके माता पिता के प्रति एक भी दयालु शब्द नहीं कहा। वापसी यात्रा में भी बहू खुशी खुशी घोड़े पर सवार हुई, जबकि बूढ़े माता पिता को पैदल चलना पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद समूह एक बड़े गांव में पहुंचा और कक्कूट मुनि के आश्रम में कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। आश्रम गंगा के तट पर था। चूंकि वे सभी थके हुए थे, वे जल्द ही गहरी नींद में सो गए। आधी रात को पायल की आवाज ने पुंडलिक को जगा दिया। अभी भी बहुत नींद में उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि 3 युवतियां जो बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन बहुत गंदे और मैले कपड़े पहने हुए थीं, आश्रम में आईं। उन्होंने चारों ओर जाकर अन्य कमरों में झाड़ू और पोछा लगाया और ऋषि के कपड़े धोए, रसोई साफ की और सभी काम किए और आश्रम से बाहर चली गईं। और पुंडलिक को आश्चर्य हुआ कि जाते समय उनके कपड़े बेदाग सफ़ेद हो गए थे। पुंडलिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक रहस्य लग रहा था। पुंडलिक ने अगली रात भी देखने का निर्णय लिया और एक बार फिर वही घटना घटी। तीसरी रात पुंडलिक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और जब वह युवती बाहर जाने की तैयारी कर रही थी तो वह उठकर उनके पास गया। उसने उनसे पूछा, कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और आपके गंदे कपड़ों के बेदाग सफ़ेद हो जाने का रहस्य क्या है? तीनों युवतियों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक बोली, हम 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। जो लोग बहुत पाप करते हैं वे हमारे पास आते हैं और हमारे जल में डुबकी लगाते हैं और हम उनके पापों को धोकर उन्हें शुद्ध करते हैं और यही हमारे गंदे कपड़ों का प्रतीक है। जब हम यहाँ आते हैं और उस ऋषि की सेवा करते हैं जो हमारे लिए पिता समान हैं और उनके काम पूरे मन से करते हैं, तो हमारे पाप धुल जाते हैं और हमारे कपड़े फिर से सफ़ेद हो जाते हैं। एक अन्य ने कहा, और तुम सबसे बड़े पापियों में से एक हो, क्योंकि तुम लगातार अपने माता पिता के दिलों को चोट पहुंचाते रहते हो।
जो दुनिया में तुम्हारे अस्तित्व का कारण है, तीसरे ने कहा, और उसे घृणित नजर से देखते हुए तीनों आश्रम से चले गए। पुंडलिक यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि कोई उसके मुंह पर सीधे आरोप लगा रहा है और उसके पास आरोपों का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना के बाद उसे नींद नहीं आई। बचपन में माता पिता द्वारा उस पर बरसाए गए स्नेह और उनके आशिष्ट व्यवहार की यादें उसे इस कदर सता रही थीं कि वह बेचैन और हताश होकर उठ बैठा। सुबह का समय था और कक्कूट मुनि अपनी तपस्या के लिए उठे थे। आश्रम से बाहर निकलते समय उनकी नज़र पुंडलिक पर पड़ी और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। क्या बात है बेटा? उन्होंने धीरे से पूछा। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लगता है तुम सोए नहीं, उन्होंने कहा। पुंडलिक रोने को हो गया। उसने मुनि के सामने अपने दिल की बात कह दी और उन्हें तीनों युवतियों से मिलने की घटना के बारे में बताया और बताया कि पिछले कुछ वर्षों से वह अपने माता पिता के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा था। मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं इतने सालों तक ना समझ रहा हूँ और मैंने अपने प्यारे माता पिता को कितना दुख पहुँचाया है। क्या मैं इस जीवन में उन पापों से कभी मुक्त हो पाऊंगा? उसने आह भरी। उसके चेहरे पर दर्द उसके मन में चल रही उथल पुथल को दर्शा रहा था। कक्कूट मुनि ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, आओ मेरे बेटे, और उसे नदी के किनारे ले गए। युवतियों ने जो तुमसे कहा था वह सच था, उन्होंने कहा। वे मेरी बेटियों की तरह आकर मेरे पापों से मुक्ति पाने के लिए मेरा सेवा करती हैं और तुम भी अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करके ही अपने पापों से मुक्ति पा सकते हो। लेकिन महाराज, पुंडलिक ने कहा, अगर मैं अचानक बदल गया तो मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे मुझ पर विश्वास करेंगे? क्यों नहीं बेटा, कुक्कुट मुनि ने कहा। माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अब भी तुम्हारी इतनी नफरत के बावजूद उनके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ प्रेम और स्नेह है, नफरत का जरा भी अंश नहीं। उस पल ने पुंडलिक का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उसने निश्चय किया कि अब से उसका जीवन केवल अपने माता पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उस सुबह उसके माता पिता को एक सुखद आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बदलाव रातों रात कैसे आ गया, लेकिन फिर भी वे अपने प्यारे बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थे। पुंडलिक की पत्नी भी हैरान थी, लेकिन पुंडलिक ने उसे समझाया कि वह जो कह रहा है वह वही सही है। उसके पास असहमत होने का कोई रास्ता नहीं था और वह जल्द ही उसकी बात मान गई। पुंडलिक अपने माता पिता के प्रति इतना कर्तव्यनिष्ठ हो गया कि यह बात उसके गांव में चर्चा का विषय बन गई और जल्द ही यह बात दूर दूर तक फैल गई। भगवान कृष्ण यह देख रहे थे और दुनिया को यह भक्ति दिखाना चाहते थे। एक दिन वे एक युवा के रूप में पुंडलिक के घर आए। इस समय तक पुंडलिक के माता पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे और उन्हें अपनी हर ज़रूरत के लिए मदद की ज़रूरत थी। पुंडलिक खुशी खुशी उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। जब भगवान पुंडलिक के घर आए तो पुंडलिक अपने पिता के पैर दबाने में व्यस्त था, जैसा कि वह रोजाना अपने माता पिता के सोने के बाद करता था। भगवान कृष्ण ने बाहर से पुंडलिक को पुकारा। कौन है? पुंडलिक अंदर से चिल्लाया और अपना काम जारी रखा। कृष्ण ने कहा, मैं कृष्ण हूँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पुंडलिक ने दरवाज़ा खोलकर देखा कि यह वास्तव में यह युवा बालक के रूप में श्याम वर्ण मछली के आकार के कुंडल पहने, माथे पर सुंदर चंदन का तिलक लगाए और चमकदार पीले रेशमी वस्त्र पहने
ब्रह्मांड के स्वामी ही बाहर खड़े थे, लेकिन पुंडलिक ने अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य आधा ही पूरा किया था और वह कृष्ण का स्वागत नहीं कर सका। बाहर जमीन गीली थी। पुंडलिक ने एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी। उसने कहा, कृपया इस पर खड़े हो जाइए मेरे स्वामी, मैं अपने माता पिता का कर्तव्य पूरा करके आता हूँ। होठों पर मुस्कान और कमर पर हाथ रखे कृष्ण ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक के आने और उन्हें लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुंडलिक ने अपना काम समाप्त किया और जब उसके पिता सो गए तो वह बाहर आया और भगवान का स्वागत किया तथा प्रतीक्षा कराने के लिए बहुत क्षमा मांगी। मुझे खेद है, मैं आपसे पहले नहीं मिल सका और आपको इंतजार करवाता रहा, उन्होंने हार्दिक पश्चाताप के साथ कहा। भगवान मुस्कुराए। पुंडलिक, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे प्रथम देव हैं। उन्होंने कहा, माता पिता की सेवा ही तुम्हारी प्रार्थना है और यह मुझ तक पहुँचेगी। मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें वरदान देता हूँ। बताओ पुंडलिक, तुम क्या चाहते हो? पुंडलिक ने एक क्षण सोचा और शांति से कहा, प्रभु, मानव जाति के कल्याण के लिए कृपया यही रहें, कृपया इसी स्थान पर रहें और यहाँ आने वालों का कल्याण करें। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा ही हो। मैं यहाँ विट्ठल रूप में रुखुमाई के साथ रहूँगा। और उस दिन से विट्ठल अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ वहीं रहने लगे, जो वर्तमान पंढरपुर है। जय श्री कृष्ण भगवान।